देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम का हम और आप आनंद लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम आज जिनके परिवार के माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ, आज उस परिवार को गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान इंद्र कुमार जी, वीणा जी, अंकुर जी, सुप्रिया जी, गीत लवित सेठी, श्रुति शूट LLP इंदौर ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। मुझे आज जानकारी मिली गुरुवर 10 वर्ष से ये छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो विगत 10 वर्षों से ये गुणायतन से जुड़ गए हैं। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमान सुनील जी विलादा जो कि मालवा क्षेत्र के कार्याध्यक्ष हैं और साथ ही मुकेश जी पाटोदी चातुर्मास यजमान श्रमय संरक्षक गुणायतन ये आएंगे। हमारे सम्माननीय शेट्टी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाएं शेट्टी परिवार के लिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस श्रावक को जो परम पूज गुरुवर प्रकृति समर्पित हैं और गुरुवर के प्रति हमेशा जो भावना होती भावना को पूर्ण करने में जिसका पूर्ण सहयोग रहता है, हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी शिरोमणि संरक्षक श्रीमान दिनेश रेखा जी गंगवाल मुंबई वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अशोक जी सेठी, अशोक जी दोषी, श्रीमान राकेश जी गोधा और नवीन जी गोधा और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा योगेन जी सेठी हमारे महोत्सव कमेटी के स्वागत अध्यक्ष के साथ साथ श्रोमणी संरक्षक ये चारों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान दिलीप रेखा जी गंगवाल श्रोमणी संरक्षक गुणायतन मुंबई इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार गुणायतन में स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया श्रीमान श्रीमान सुरेन जी, श्रीमती संतोष जी लोहाड़िया 54 स्टीम इंदौर जिन्होंने आज गुणायतन में स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर उपस्थित हैं तो भी आए हमारे गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान सुरेन जी, श्रीमती संतोष जी लोहाड़िया इंदौर और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रोमणी संरक्षक योगेन जी सेठी और श्रोमणी संरक्षक परिवार से आनंद जी गोधा ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमान सुरेन जी, श्रीमती संतोष जी लोहाड़िया 54 स्टीम इंदौर उनका गुणायतन परिवार के साथ साथ धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं साथ में अशोक जी शास्त्री भी आ जावे सम्मान के लिए।
और आइए चलते हैं संघ का समाधान के लिए आप सभी की ओर से संचालन के निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज से। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवर के चरणों में आज का यह सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और पहले प्रश्न के लिए यही मंच पर ही हैं, इनको माइक दे दें। सुरेंद्र संतोष जी लोहाड़िया जो स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे इंद्र कुमार जी वीणा देवी सेठी ट्रस्टी गुणायतन। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। जीवन में सत्कार्यों के क्रियान्वयन में कभी कभी हम असफल हो जाते हैं और मनोबल टूट जाता है। गुरुवर, पूरी सफलता के लिए अपना मनोबल कैसे बनाए रखें? देखिए, किसी भी कार्य को करे और मनोबल टूट जाए तो घबराए नहीं। ये सोचे कि जब भी चीज़ें टूटती है तो बनने के लिए टूटती है। एक पत्ता टूटकर अलग होता है तो नया पत्ता खिलता है। एक फूल यदि झड़ता है तो फिर कली खिलती है। अगर कोई चीज़ें टूटी है तो बनने के लिए टूटी, समझिए। इसलिए इस बात को लेकर घबराना नहीं चाहिए। जब भी विफलता आए, हताश होने की जगह ये सोचे कि अब मेरे सामने कोई नया अवसर आने वाला है और हम नए अवसर की तलाश करें और उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। नमस्ते। इंद्र कुमार जी वीणा देवी सेठी, आज जो यहाँ पर छात्रवृत्ति का जो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, उसके मुख्य जो है ये पुण्यार्जक इंद्र कुमार जी सेठी का पूरा परिवार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं। वीणा देवी सेठी उनकी धर्मपत्नी गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुलक चेतना मंच से आज अपने बीच में प्रदीप जी बढ़ जाते हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे अपने ग्रुप के साथ में, वे अपना प्रश्न रखें। गुरुवर, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज आपके आशीर्वाद से आपके सपनों को साकार करने के लिए गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, इसके लिए मेरा परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। महाराज जी, दिगंबर ज्ञान समाज संगठन की सन 2014 में स्थापना हुई थी और उस टाइम इसका एक ही उद्देश्य था कि समाज में जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी सेवा करना। महाराज श्री, सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अभी आज मुझे गुरुवर आज आपके सानिध्य में छात्रवृत्ति देने का मौका मिला। गुरुवर, मेरी भावना है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इस शिक्षा सहायता योजना को दुगना तिगना चौगुना कर सकूं, ताकि जैन समाज का कोई भी विद्यार्थी अर्थ के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे। कृपया मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे। सवाल है, कर लीजिए साथ साथ। महाराज जी नमोस्तु, झुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, चेहरे की चमक, मकान की ऊंचाई, उसमें रहने वाले के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इंद्र जी और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये एक बहुत अनुकरणीय पहल है। 10 वर्षों से छात्रवृत्ति का ये उपक्रम इनके और इनके परिवार द्वारा चल रहा है, बहुत अच्छा है और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो भावना भाई है वो साकार हो। और मुझे ये सुनकर और देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके ही साथ खड़े अतुल सेठी, संभवतः आपके भाई है ना? भाई है कि भतीजे? भतीजा है। भतीजे। अतुल, थोड़ा सामने आ जाओ। ये भारत के एकमात्र ऐसे उद्यमी हैं जो पेस मेकर बनाते हैं, मतलब आपके हृदय की धड़कन को निर्बाध बनाए रखने का उपक्रम करते हैं। आज इन्होंने मुझे दिखाया, दुनिया के 6-7 देशों में ही पेस मेकर्स का निर्माण होता है और मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि उस पेस मेकर का निर्माण भारत में भी हो रहा है और भारत में ही नहीं
भारत में मध्य प्रदेश में हो रहा है, और मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है, और इंदौर में ही नहीं, अपने अतुल सेठी के परिवार में हो रहा है। बहुत अच्छा कार्य है जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। आपके पास बहुत संभावना है, बहुत स्कोप है, और इसका लाभ समाज को मिलते रहना चाहिए। आपने जो कहा चेहरे की चमक और जीवन की ऊंचाई, इनका एक दूसरे से संबंध क्या है, यही पूछना चाहिए। इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चेहरे की चमक से जीवन की ऊंचाई नहीं होती। चेहरे की चमक बोलता रहा हूँ, चेहरे की चमक मात्र से जीवन की ऊंचाई नहीं होती, व्यक्तित्व की गहराई ही जीवन की ऊंचाई को छूती। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके चेहरे में चमक नहीं है, वे बिल्कुल भी हताश न हो। बहुत से चमकते चेहरे वाले लोग भटक रहे हैं, और बहुत से काले कुरूप लोग भी चमक रहे हैं। एक जगह मेला लगा था, एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा था। उसमें रंग बिरंगे गुब्बारे थे, नीले, पीले, काले, हरे, लाल, सब रंग के गुब्बारे थे। एक बच्चा, 5 साल का बच्चा, उन गुब्बारों को बारीकी से देख रहा था, और देख रहा था सब गुब्बारे आसमान की ओर उड़ रहे। उसने पूछा गुब्बारे वालों से, क्या ये सब गुब्बारे आसमान में उड़ते? बोले हाँ उड़ते हैं। बोले काले गुब्बारे भी आसमान में उड़ेंगे? बोले हाँ उड़ेंगे। बोले काले गुब्बारे भी उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जितने नीले, पीले, लाल? बोले हाँ, इसमें क्या दिक्कत? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि काला गुब्बारा भी इतना ऊपर। तो उसके आश्चर्य को भांपते हुए गुब्बारा बेचने वाले ने कहा, बेटे ये गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ते, ये गुब्बारे अपने रंग के कारण नहीं उड़ते, अपितु इसमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उड़ते हैं। ये बात उस बच्चे के हृदय में बैठ गई, और उसके मन में अपने काले रूप के कारण जो हीनता का भाव था पल में समाप्त हो गया, और उस व्यक्ति ने ठान लिया कि जीवन को ऊंचाई उसके चेहरे के चमक से नहीं, चरित्र की महक से मिलती है। और वो व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और वो और कोई बच्चा, वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो बच्चा था नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाने। इसलिए चेहरा चमके या न चमके, व्यक्तित्व को चमकाने की कोशिश कीजिए ताकि ऊंचाई को छुआ जा सके। उलट के इतना मन से प्रदीप जी बढ़ जाते हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश रेखा जी गंडवाल मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न आज दोपहर में आपने जो प्रवचन दिए समाज की समस्याओं के बारे में, उसी से संबंधित है। जैसे भगवान, अभी इंदौर में कोरोना काल के बाद कम से कम 50 से ज़्यादा विडो महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही है, और उनके पास 1-1, 2-2 बच्चे हैं, घर का मकान भी नहीं है। अब अगर वो अपनी नौकरी करने जाए या व्यापार करने जाए तो बच्चों को कैसे रखे और कहाँ रखे और उनको कैसे पढ़ाए। ऐसे ही बच्चों के स्कॉलरशिप जो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, वो बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे किराया दे। ऐसे ही भगवान, समाज की एक और समस्या है तलाक वाली समस्या। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए थे 3-4 दिन पहले ही, बोले मेरे पास कुल प्रॉपर्टी बेचूं तो 40 लाख रुपए, और लड़की वाले 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि हम लड़के की नौकरी भी लेंगे। तो भगवान, ये जो समस्या है समाज की चल रही है, ऐसे ही समाज का किसी भी प्रकार का समाज में किसी को कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आदमी मजबूती से उसका पास चले जाए और वो समाज उसका साथ करे। कम से कम जो सही हो उसका समाज मजबूती से साथ दे। अभी जैसे हम पुलक चेतना मंच के बैनर पे काम करते हैं, लेकिन ये एक संस्था है, हमारी एक मर्यादा है। समाज का बैनर और समाज का स्टेज होगा तो मजबूती से गलत आदमी को दबाया जा सकेगा और समझाया जा सकेगा।
तो हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आजकल क्या भगवान लड़की दी भी नहीं जाती है, लड़के की बारात जाती है, लड़की की आजकल बारात जाती है और लड़की बता के लड़का भी ले लिया जाता है। ये सब जो बातें चल रही है समाज में। एक बार मैं चाहूँगा पुलक चेतना मंच के इन सभी उत्साही सदस्यों का जोरदार अभिनंदन कीजिए। आपने जो बात उठाई है बहुत गंभीर है। आज मध्याह्न में भी मैंने इस विषय में प्रकाश डाला था। ये बात बिल्कुल सही है और समझने की कि हमारी समाज का एक रूप जो हम रोज़ देखते वो तो है ही, पर एक दूसरा रूप जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं उसे भी समझना चाहिए। जैन समाज की प्रतिष्ठा एक संपन्न समाज के रूप में है, लेकिन जैन समाज में भी अभावग्रस्त लोगों की कमी नहीं। मैंने स्वयं एक पल्लेदार के घर आहार लिया है, मैंने स्वयं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के घर आहार लिया है, मैंने स्वयं रिक्शा चलाने वालों के घर आहार लिया है। ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं जिनको शायद आप नहीं जानते, आप नहीं पहचानते, क्योंकि आप जिस सर्किल में रहते वो इतना ऊंचा है कि नीचे वाले को आप देख ही नहीं पाते। कोरोना काल में देश भर में ऐसे बहुत लोग हुए, ऐसे ऐसे लोगों को संदेश आए, और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हर सामाजिक संस्थाओं ने और व्यक्तिगत रूप से लोगों ने अपने अपने तरफ से लोगों का सहयोग किया। उस दौर में गुणायतन ने भी हजारों लोगों को चुपचाप संरक्षण दिया और लोग आज सहारा पा रहे। लेकिन ये बात सही है कि समाज में आज भी अभावग्रस्त लोग बहुत हैं। आज मैंने मध्याह्न में ये बात कही थी, इंदौर के लिए कही, पूरे देश के लिए इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि सब समाज में एक सर्वे होना चाहिए कि हमारी समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से नीचे, और इतने ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से नीचे। मेरे अनुमान से 1 लाख से नीचे आय वाली आज अगर संख्या देखी जाए तो आपके इंदौर शहर में भी 1000 परिवार से कम नहीं निकलेंगे। 1000 परिवार से कम नहीं होंगे। अनेक लोग आते हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं और उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। एक सर्वे करा जाए, उसकी ठोस कार्य योजना बनाई जाए और उनके लिए कोई एहसान नहीं, उनको समर्थ बनाने का अभियान छेड़ा जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है और वो हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मैं देख रहा हूँ अविनाश इन्फोबिन, मेरी बात सुन के जाना, आज उससे भी मेरी चर्चा हुई। इन लोगों को पता नहीं कि समाज में गरीब कितने हैं, बहुत हैं, पर अमीरों तक गरीबों की पहुंच नहीं है। इतना भर है कि वे संतों तक पहुंच बना सकते हैं और हमारे पास तो सब आते हैं। उनके लिए ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। मैं इस संदर्भ में पूरी समाज को 4 स्तर पर संदेश देना चाहता हूँ। पहला, सर्वे भी क्या किया जाए। अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए लोग अपने अपने मंदिरों के स्तर पर समाज में सर्वे करें कि हमारे समाज में ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से नीचे अथवा 2.5 लाख से या 2 लाख से नीचे एक टारगेट बना करके तय करें। दूसरे चरण में ये अपने अपने समाजों में एक प्रस्ताव पारित किया जाए साधर्मी भक्ति के रूप में, और मद रखा जाए कि हम अपने समाज में साधर्मी भक्ति का मद रखेंगे। आप अपने हर मांगलिक कार्यों में जब भी दान निकाले तो साधर्मी भक्ति के नाम पर अलग फंड निकालें। और तीसरे चरण में हम मंदिर में उसी के साथ एक गुल्लक रखें जिसमें लिखा जाए साधर्मी भक्ति। उस पैसे का प्रयोग ऐसे कार्य में किया जाए। मंदिरों का पैसा देव द्रव्य है, देव द्रव्य का उपयोग कभी मत करना, उससे तो वो भिखारी बनेंगे। साधर्मी को सहयोग देने के लिए आप ऐसा कार्य करें
वो उनको दें। तीसरे चरण में उनको देखें जो एकदम निराश्रित है, कुछ काम करने के योग्य नहीं है, जिनको केवल पेंशन के सहारे चलाया जा सकता है, उनको चिन्हित की जाए। चौथे चरण में उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको रोजगार दिया जा सकता है या रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये चारों का सर्वे करके एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए तो समाज आगे बढ़ सकती है। और मैं देश के सारे बड़े उद्यमियों और बड़े कारपोरेट हाउसेज के संचालकों से कहता हूँ, आपका CSR का बहुत पैसा होता है, आप इधर उधर खर्च करते हैं। गरीबों के उत्थान के लिए अगर आप CSR का खर्चा करते हैं तो समाज की गरीबी मिटाने के लिए भी उसे नियोजित किया जा सकता है। इसको करिए, क्योंकि आज आपके जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जिस समाज में आप पले बड़े हो, जिसके संस्कार आपके रगों में घुले हैं, उससे आपका सरोकार भी बना होना चाहिए और वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उस प्राथमिकता के साथ यदि ये उपक्रम किया जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो अलग अलग मंदिर के लोग अपने अपने लेवल पर काम करें और फिर हमारी समाज में इतनी सारी संस्थाएं वे मिल करके काम करें। मेरे मन में भी इसको लेकर एक बृहत कार्य योजना है और समय पर वह क्रियान्वित होगी। आप लोग आगे बढ़िए और हम चाहते हैं आने वाले समय में जैन समाज को एक समर्थ समाज के रूप में स्थापित किया जाए और हमारे समाज में कोई भी अभावग्रस्त न हो, कोई भी अशिक्षित न हो और कोई भी बेरोजगार न रहे, ऐसा सुनिश्चित किया जाए तो हम समाज को बहुत आगे बढ़ा सकेंगे। सभी को आशीर्वाद। दिनेश रेखा जी डंडवाल मुंबई जो शिरोमणि संरक्षण गुणायतन के, उसके बाद में अविनाश जी सेठी इन्फोबीन इंदौर। हो तीनों महाराज जी के चरणों में मेरा मन वचन काय से 3 बार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है वो हमें रुचिकर नहीं लगता और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है वो हमें बहुत पसंद आता है। वैसे ही धर्म हमारे स्वास्थ्य के, हमारे जीवन के उत्थान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम उसमें हमारा मन नहीं लगता। 1-2 घंटा ही मन लगता है, बाद में उससे मन हट जाता है। लेकिन जो सांसारिक भोगों में जो हमारे लिए अहितकर है, उसमें हम पूरे दिन भर भी लगे रहें तो भी हमारा मन उससे उठता नहीं है महाराज जी। तो हम मनुष्य इतना बुद्धिजीवी है, फिर भी वो इतने मूर्ख जैसे काम क्यों करता है? ऐसा है कि मनुष्य की मनोवृत्ति ही विचित्र है। उसे सुख प्रिय है, हित प्रिय नहीं। वो अल्पकालिक सुखों के पीछे दीर्घकालिक हितों की बलि चढ़ा देता है, जबकि समझदारी दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए अल्पकालिक सुख का त्याग करने में। काश ऐसी समझ आ जाए तो फिर समझाने की जरूरत नहीं। बस हमें यही, इसी का नाम विवेक है जिसमें हित और अहित को जाना जा सकता। ओ नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। अविनाश जी सेठी इन्फोबीन इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन इंदौर ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ऐसे कोई सवाल था नहीं, पर फिर भी एक आपके सामने सभा में बैठे हैं तो कुछ विचार आता है कि तमाम तरह की जो आपने अभी बताई कि गरीबी है, अलग अलग लेवल के लोग हैं, किसी को शारीरिक समस्याएं हैं, किसी को मानसिक समस्याएं हैं, किसी को आर्थिक समस्याएं हैं। तो पहले तो इनका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? दूसरा कि इसमें जब आदमी उलझा हुआ है तो उसका समाधान कैसे ढूंढे, कैसे सरलता लाए जीवन में और इन सब चीज़ों से पार पा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। 2 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सटर्नल कारणों से होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका मूल कारण इंटरनल होता है। जैसे एक उदाहरण, गरीबी, अभाव, इसमें 2 वजह से होता है। कर्मोदय तो सब में है, इंटरनल कारण है। किसी किसी का भाग्य खोटा होता है,
कहीं भी हाथ डालो हाथ जल जाता है, सर्वत्र विफलता हो। और कभी कभी कुछ लोग गलत नीतियां अपना लेते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति के शिकार हो जाते हैं। ये एक्सटर्नल कारण, ज़्यादा लालच, तुरंत इंस्टेंट सब कुछ पाने की चाह, ओवर एस्टिमेट काम, बड़े बड़े ख्वाब पाल लेने के कारण ऐसी स्थितियों से दो चार होना। शारीरिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो शारीरिक स्थिति में अनियमित दिनचर्या, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, अतिरिक्त स्ट्रेस, खान पान में को अनियंत्रण हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा घातक कारण। कर्म इसमें भी है, लेकिन कर्म से बड़ा ये बाहर का प्रसंग है। यदि इन्हें दूर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम इन कारणों के पीछे जाने की जगह इन समस्याओं के निवारण के पीछे देखें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कारण आज के नहीं है, हर युग में रहे, लेकिन पहले ये इतने विकराल रूप में नहीं थे जितने आज हैं। पहले और अब की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। पहले लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, अब किसी को किसी से मतलब नहीं बचा। जब एक दूसरे का ध्यान रखा जाता था तो लगता था कोई कमज़ोर है तो चुपचाप उसके यहाँ काम हो जाता। हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि किसी के यहाँ अगर अभाव होता था तो वहाँ के श्रेष्ठी उसके घर में पूरा राशन पानी चुपचाप ऐसे भेज देते थे कि पता ही नहीं चलता। आज भी है करने वाले, और इस विषय में अशोक जी पाटनी का उल्लेख करूँगा। अशोक जी पाटनी ने किशनगढ़ में एक बार ये किया, आज से 30 साल पहले। केवल किशनगढ़ तहसील का सर्वे कराया और किस किस घर में अभाव है उसका उनने अपने इंटरनल सोर्स से पता लगाया, और तब से अब तक उन सब घरों में उनका जितना राशन पानी अपेक्षित है चुपचाप पहुंच जाता, किसी को पता ही नहीं लगता। गरीब होने के बाद भी गरीबी का अनुभव नहीं कर पाता। और वे अपने आरके फाउंडेशन से हजारों विधवाओं, परित्यक्ताओं और निराश्रितों को पेंशन देते हैं, जो कोई भी 3000 से कम नहीं। हजारों लड़कों को पढ़ाई के लिए अपनी तरफ से वो स्कॉलरशिप देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, कईयों को चिकित्सा के लिए सहयोग देते हैं। अगर ऐसा ही अनुकरण हमारे समाज के सब धनपति करने लगे तो कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। तो मैं ये कहूँ, पहले केयरिंग थी, साधर्मी वात्सल्य था, आज उसका अभाव है। घर परिवार में भी पहले केयरिंग थी। एक आदमी को खांसी आती तो बाजू में बैठा व्यक्ति उसकी पीठ सहलाता था। आज कोई मरता हो तो भी किसी को फुर्सत नहीं, वो अपना मोबाइल में ही मगन होगा। एक बहुत बड़े चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ, एक दिन उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे ऐसी बातचीत के क्रम में पूछा, बहुत सीनियर डॉक्टर, मैंने पूछा आपकी 30-35 साल की प्रैक्टिस है? बोले महाराज 40 साल से ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हम बोले आपने पहले अपने प्रैक्टिस की शुरुआत में और आज में कोई अंतर महसूस किया? बोले बहुत बड़ा अंतर। बोले क्या? बोले महाराज आज से 20 साल पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये घटना मैं 2008 की बता रहा हूँ, तब मेरी उनसे बात हुई। बोले आज से 20 साल पहले मेरे पास कोई पेशेंट आता था तो बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी, बच्चे के माँ के साथ उसकी दादी आती थी, बच्चा रोता था, माँ घबराती थी तो दादी उसे प्रेम से पुचकारती थी, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। महाराज 20 साल बाद आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि अब बच्चे के साथ उसकी दादी नहीं, केवल माँ और उसका पिता आता है, और जब बच्चा रोता है तो बच्चे का पिता कहता है रो मत। माँ बच्चे को रोता देख माँ घबराती है तो पिता कहता है, यानी पति कहता है घबरा मत, टॉप का डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा इलाज होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने इसे कोट किया है वो ये है कि महाराज अंतर इतना आया
कि पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था अब 10 दिन लग जाते हैं। ये कारण है एक्सटर्नल केयरिंग का अभाव। वात्सल्य खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया। अब किसी को किसी से मतलब नहीं, सबका पता एक है पर एक दूसरे का कोई पता नहीं। बड़े से छोटे सबके अंदर तक यही स्थितियां हैं। इसलिए हम इन बातों को समझे, व्यापकता से समझे, समाज और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचाने, ताकि अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके और कुछ अच्छा किया जा सके। हेमंत जी जैन इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में पुष्पा जी डंडवाल इंदौर ट्रस्टी गुणायतन। पुष्पा जी का सवाल नहीं है? नहीं, चलो ठीक ठीक। हेमंत जी जैन अपना प्रश्न करें, उसके बाद में राकेश जी मेहता गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, महापुरुषों के मुख से बोले गए वचन या खीरी गई वाणी तथा हम सभी के द्वारा बोले गए वचन व शब्द ब्रह्मांड में निरंतर विचरण करते हैं। यह शाश्वत सत्य है। इन शब्दों को कैच करने के लिए निरंतर सैकड़ों हजारों साल से निरंतर शोध कार्य जारी है। क्या भगवान महावीर द्वारा खिरी हुई वाणी जो गौतम गंधर्व द्वारा झेली गई थी वो भी विद्यमान है क्या? और भगवान द्वारा देखिए, शब्द के विषय में कहा गया कि शब्द अगर हमारे मुख से उच्चरित होता है तो दीर्घ काल तक ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, और इसे जैन आगम भी मानता है। तो ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है, और यदि विचरण कर रहा है और कोई ऐसा संयंत्र कदाचित विकसित हो जाए तो हो सकता आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए और उस टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें हो जाए और हम सबको भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य मिल जाए। हो सकता है, ये आश्चर्यजनक नहीं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो ये सब हो सकता है, पर हम इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। महाराज जी, भगवान महावीर द्वारा घिरी हुई वाणी किस भाषा में होगी, इसका कुछ तत्वार सूत्र में कुछ हमारे यहाँ कहा गया सर्वार्ध मागधी भाषा, आधी मागधी आधी सर्व भाषा हो। नमोस्तु महाराज। जैनम राजेंद्र जैन ITL, और उसके बाद में इससे श्रावण संचार शिविर के मार्गदर्शक और निर्देशक तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, ब्रह्मचारी अभय भैया जी भी। हाँ, बोलो। प्रश्न करूं? जैनम। नमोस्तु 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 महाराज जी, शुल्लक जी के लिए इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब कोई 2 कंट्रीज की फाइट होती है तो दोनों कंट्री के सोल्जर ये सोच के लड़ते कि मैं मेरी कंट्री को बचाऊं और दूसरी कंट्री के सोल्जर को मैं मार दूं। तो अब उनने कभी कोई सी भी एक कंट्री जीतती है तो जो कंट्री जीतती उनने सारे सोल्जर को मारा भी होगा, तो उसके अंदर उस कंट्री के सोल्जर्स को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो बेटा, 2 चीजें, एक ऑफेंस एक डिफेंस। अगर कोई ऑफेंसिव है तो पाप का भागी है, और कोई डिफेंस के लिए लड़ रहा है तो उसे पाप नहीं लगेगा। हम अगर किसी पर अटैक करते हैं तो हमारा पाप है, और कोई अटैक करता हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ पाप नहीं। समझ गए? इसलिए हमें ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव बनना चाहिए। समझ गए? प्रश्नों की झड़ी ऐसी चलती रहेगी, लेकिन बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रावण संस्कार शिविर के दोनों निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, अभय भैया जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी को विदित है, इस वर्ष के वर्षा योग में यह सौभाग्य इंदौर महानगर के आप सभी सुधी श्रावकों के लिए प्राप्त हो रहा है। 2 अनादि अनिधन पर्वों के माध्यम से। पहला श्रावक संस्कार शिविर जो पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर लगाया जाता है, और 8 सितंबर से 17 सितंबर तक यह श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन जो अपेक्षा थी, जितनी संख्या सुनिश्चित की गई थी, उससे लगभग 1.5 गुनी संख्या
आज शिवरार्थियों ने रजिस्ट्रेशन में की है, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ यहाँ के शिवरार्थी और बाहर से आने वाले शिवरार्थियों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और शिविर का आगाज हो चुका है। आज दोपहर से ही इंदौर महानगर के शिवरार्थी जो हैं, स्थानीय शिवरार्थियों की किट वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और वो लगातार चल रहा है। आप शंका समाधान के बाद जो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं शिवरार्थी हैं, तो आप अपनी स्लिप दिखा करके आप भी अपनी किट प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, फिर भी आपके लिए सौभाग्य महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रदान किया गया है। महाराज श्री ने स्वयं घोषणा की है कि जो भी इंदौर महानगर में रहने वाले हैं वे वंचित ना रहें, इसलिए आपके लिए भी प्रातःकाल पूजन है, भावना योग है, प्रवचन है। दोपहर की पूजन नहीं, अब जो भी आएंगे, हाँ पूजन में तो अंदर रहेंगे नहीं, बाहर रहेंगे। भावना योग है, प्रवचन है, दोपहर की कक्षा है और साथ ही साथ शाम का चैनल का यह बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान है। साथ ही प्रतिक्रमण में भी आप अपना सौभाग्य, इन सभी के लिए आप यहाँ पर पधारें, ये सौभाग्य आपकी झोली में होगा। और इससे बड़ा सौभाग्य इंदौर महानगर के लिए एक स्वर्णांकित होने वाला है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला सौभाग्य आपके बीच आ रहा है। कार्तिक मास की आष्टानिक महापर्व। बंधुओं, तीनों आष्टानिक महापर्वों में कार्तिक मास की आष्टानिका अपने आप में महत्वपूर्ण आष्टानिका मानी जाती है। गुरु मुख से ऐसा सुना गया है अनेक बार कि मैना सुंदरी ने जो पहला विधान सिद्धचक विधान किया था वो कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर ही किया था, और वो सौभाग्य इंदौर महानगर में आपके लिए प्राप्त हो रहा है। अभी तक 60% से ज्यादा मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है 108 मंडली सिद्धचक्र विधान, मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक्र विधान, जिसमें संपूर्ण विधान में महाराज श्री की चरण सानिध्यता प्राप्त होती है। चरण सानिध्यता ही नहीं, संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से किए जाते हैं। इतना ही नहीं बंधुओं, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं पर किसी विद्वान को बुला करके सिद्धचक विधान करते हैं तो वो एक विधान माना जाता है, लेकिन महाराज श्री के चरण सानिध्य में होने वाला ये विधान 8 गुणा विधान होता है, क्योंकि इस विधान की संपूर्ण सामग्री 8-8 बार समर्पित की जाती है। तो ये सौभाग्य, हाँ 9-9 बार समर्पित की जाती है। तो ये विधान जो 9 दिवसीय विधान है 7 नवंबर से, और आपके लिए टीवी स्क्रीन पर सम्मेशकर तीर्थराज में जो 108 मंडली विधान हुआ था उसकी झलक आपको दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे होंगे, चैनल के माध्यम से भी देख रहे होंगे और यहाँ पर जो उपस्थित हैं वे भी देख रहे होंगे। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक होने वाले 9 दिवसीय इस महाआयोजन के लिए आप अपना मन बनाइएगा, क्योंकि बाद में आप आएंगे, सोच विचार करते हुए आएंगे तो आपके हाथों में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री ने भी प्रातः काल कहा था श्रावक संस्कार शिविर में तो वैकेंसी निकाली जा सकती थी, निकाली गई है, लेकिन आप चाहेंगे कि सिद्धचक्र महामंडल विधान में 108 मंडल सुनिश्चित होने के बाद मेरे लिए कोई मौका मिले, तो उसमें कोई भी मौका आपके लिए मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 108 मंडल की सुनिश्चित संयोजना है। उसमें बंधुओं आपके लिए समिति की ओर से 2-2 जोड़ी वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ पूजन द्रव्य सामग्री की व्यवस्था समिति की ओर से की जाएगी। पर बंधुओं, ये तो सामान्य सारे विधानों में होता है, लेकिन इंदौर का ये विधान एक इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि विश्व में पहली बार सिद्धचक्र महामंडल विधान के बाद 108 रथ आपके इस भव्यतम रोड से, रास्तों से होकर निकलेगा। वो नजारा क्या होगा, जो उसके साक्षी नहीं होंगे उसके सहभागी होंगे। दर्शक तो बहुत होते हैं, देखने वाले बहुत होंगे जो रोड के दोनों किनारों खड़े होंगे, लेकिन हम चाहते हैं इंदौर महानगर में रहने वाले साक्षी नहीं बने, दर्शक नहीं बने, वे सहभागी बने, उस विधान में अपनी भूमिका तय करें कि मुझे उस विधान का पुण्यार्जन करना है। बंधुओं, राशि पहले से ही सुनिश्चित है, 3,51,000 रुपए की राशि में आप एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके परिवार के 8 सदस्य उसमें सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। 8 सदस्य का मतलब 4 जोड़ी इंद्र इंद्राणी और प्रत्येक के लिए 2 जोड़ी वस्त्रों की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप अपना मंडल सुनिश्चित कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। हो सकता है
सोचते विचारते विचारते सारे मंडल सुनिश्चित हो जाएं और ये मौका आपके लिए नहीं मिल पाए। बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर की किट वितरण हो चुकी है। यहाँ के लोग और बाहर भी जो चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनकी भी मांग है कि कौन से वस्त्र श्रावक संस्कार शिविर के लिए आए हैं, अगर आप एक बार डिस्प्ले कर दें तो हमारे लिए सुविधा होगी। तो ये श्राविकाओं की जो साड़ी है वो डिस्प्ले यहाँ पर आपके लिए बता दें, सफेद वस्त्र ही होते हैं और ये धोती भी श्रावकों के लिए है, जो सफेद धोती और सफेद साड़ी के रूप में है। तो आप अपनी सहभागिता दीजिएगा। मैं पुनः आपके लिए इस विधान में, अभी तो आपके लिए क्या क्या मिलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन रथों में आपका सौभाग्य कहाँ होगा, उसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, नजारा क्या होगा, वो तो आने वाले दिनों में आप स्वयं ही सोचेंगे, विचार करेंगे और देखेंगे। लेकिन निवेदन कर रहा हूं, दर्शक नहीं बनिएगा, सहभागी बनिएगा। मैं महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं। ओ, अभी आपने भैया जी के भाव भरे उद्गार सुने। निश्चित श्रावक संस्कार शिविर पर्युषण पर्व का एक अनुपम अवसर, और उसमें अपनी सहभागिता लेने वाले तो ले रहे हैं। अब तो पैरवियाँ आ रही है, फिर भी कमेटी उदारता पूर्वक लोगों को स्थान दे रही है। लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन के लिए एक अद्भुत अवसर है। जिन लोगों ने अपने जीवन में पहले लाभ लिया है, वे इसके आनंद से पूरी तरह परिचित है। यह अवसर आज आप लोगों के बीच है और 108 मंडलीय विधान, इस विधान में आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो जानी चाहिए। आप कल्पना करें कैसा क्षण होगा वह, जब एक साथ 108 जिलालियों में विराजमान भगवान के मध्य आप पूजा वंदना करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा मानव साक्षात कृत्रिम जिनालय में बैठकर सिद्धों की आराधना कर। हर मंडल का अलग अलग मंडल, अलग अलग भगवान और अपनी द्रव्य सामग्री, अपना संपूर्ण परिवार, गुरु मुख से मंत्रोच्चार, ये अपने आप में अद्भुत होगा। अभी जब वो पूरी व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे तो 4 जोड़े एक परिवार की कही जा रही। बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया कि इसे थोड़ा संशोधित कर दिया जाना चाहिए। कर दूं? ऐसा इसलिए कि अब आपका पंडाल 400 फीट लंबा होगा तो जगह पर्याप्त है, और इसलिए पर्याप्त जगह को देखते हुए 4 जोड़े की जगह 6 जोड़े की सुविधा होनी। क्या बात है, आपका पुण्य। एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। और अब 6 जोड़े तक की सुविधा आप दीजिए, ताकि एक परिवार में ऐसी सुविधा हो, भाई बंधु मिलकर करना चाहे तो वो कर सके। 6 जोड़े 12 लोगों को बिठाने की एक मंडल में व्यवस्था, और जैसी मुझे रूपरेखा दिखी है 12 बड़े आनंद के साथ एक एक मंडल में बैठ जाएंगे। पर्याप्त जगह है, इसलिए वैकेंसी आपके लिए सुलभ है। आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए और ये समझिए कि ये आपके जीवन का एक अपूर्व अवसर बनकर आया है। ऐसे अवसर का लाभ लें। अभी समय है, पर आप ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं और स्थान पहले ही पूर्ण हो जाए। इसलिए समय रहते आपको अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं तो ये अपेक्षा रखूँगा कि ये विधान पहले इंदौर वालों को लाभ मिले तो अच्छा है। हालांकि अभी बाहर वालों के नाम बहुत आ गए हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बाहर वाले बाजी मार जाए और तुम देखते रह जाओ। इसलिए जिनको भी ये लाभ लेना है, समय से पहले लाभ लेने का प्रयास करें। यही सबको मेरा महाराज श्री की कृपा आपके ऊपर बरसी है। अब एक मंडल के पुण्यार्जन के लिए 8 सदस्य नहीं, आपके परिवार के 12 सदस्य पूजन विधान का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। महाराज श्री अधिकतम को अधिकतम। हाँ, महाराज श्री बहुत से श्रावकों की ऐसी भावना है, श्रेष्ठी वर्ग की ऐसी भावना है कि हम 10 दिन तक आपके चरणों में इतनी साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। तो मैं आपके आशीर्वाद से उन श्रेष्ठियों से अनुरोध करता हूं
कि जो श्रेष्ठी लगातार यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं, सुबह से शाम तक अपना समय नहीं दे सकते हैं, तो आप प्रातःकाल यहाँ पधार करके वो सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी बनने का, और उस दिन का पूरा पुण्यार्जन आपके खाते में होगा। महाराज श्री के पाठ प्रक्षालन, आचार्य भगवान के चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, शास्त्र प्रदान, साथ ही यहाँ पर चलने वाली शिवरात्रियों की, वृत्तियों की, प्रतिमाधारियों की सभी भोजनशालाओं के भोजन पुण्यार्जक का सौभाग्य, साथ ही 2000 लोग जो पूजन 10 लक्षण विधान करेंगे, उस पूजन द्रव्य के पुण्यार्जन का सौभाग्य आपके हाथों में होगा। और उस दिन आपका पूरा परिवार इस मंच पर बैठ करके महाराज श्री के चरणों के समीप बैठ करके सौभाग्य प्राप्त करेगा पूजन विधान और प्रवचन सुनने का। आइएगा, ये सौभाग्य आपके लिए प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप धर्म प्रभावना समिति के, वर्षायोग समिति के कार्यालय तक पहुंच करके उनसे आप संपर्क करें और जो भी व्यवस्था सुनिश्चित होगी वे आपके लिए। हाँ, 10 दिन के सिर्फ 10 ही परिवारों के लिए ये सौभाग्य है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक भाव व्यक्त किया कि महाराज जी, इस चातुर्मास में तो हम लोगों को कोई अवसर ही नहीं मिला, आपने नवरत्न बना दिए, उनका ही मुख्य योगदान रहा। और ये सच है, यजमान समेत नवरत्नों के माध्यम से चातुर्मास की सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू ढंग से चल रही है। लेकिन भाई, जिनने लगाया उनने पाया, तुम्हें पाना है तो तुम्हें भी वंचित रहना अच्छी बात नहीं है। ये मौका आया है और ऐसे मौके का जिन्हें भी लाभ उठाना है उठाना चाहिए। ये अवसर जब बात आई मेरे सामने तो मुझसे कहा गया, हमने कहा और लोगों को भी जुड़ने का अवसर देना चाहिए। ये आप सबके समक्ष खुला अवसर है, बोरियां तो हम पसंद करते नहीं, इसलिए इस अवसर का आप लाभ उठाएं और जिनको भी इस 10 लक्षण का पुण्य लाभ लेना अवश्य लें। हाँ, अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राज मेहता अहमदाबाद, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। जोरदार तालियों से इस बालक का स्वागत, सम्मान के, तालियों में कंजूसी नहीं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे विक्रम जी जैन, अंबिकापुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने पिछले शंका समाधान में मेरी एक शंका का समाधान दिया था, जिसके अंदर आपने आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा कृत नीति वाक्यामृत के कुछ सूत्र बताए थे। गुरुदेव, उसके पश्चात कुछ युवा, जब हमारा युवा चेतना शिविर हुआ था तो उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ प्रश्न रखे थे। उसमें से एक प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, उसकी मैं आपसे समाधान की निवेदन करना चाहूँगा। वह प्रश्न ये था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक स्टार्टअप करने से क्या नाता है। जैसे कि अगर मेरा परिवार है वो नौकरी पेशा है या वो फिलहाल बिजनेस नहीं कर रहे हैं किसी कर्ज की वजह से, तो इस दरमियान क्या नया स्टार्टअप करना उचित है और क्या नौकरी करके पहले परिवार को सेटल करना चाहिए फिर एक स्टार्टअप की तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। आप स्टार्टअप में जा रहे हैं, पर स्टार्टअप एक रिस्क है। आप सबसे पहले देखिए, भले आपका परिवार नौकरी पेशा से संबद्ध हो या व्यापार, ये देखिए कि हमारा परिवार इस रिस्क को झेलने में समर्थ है कि नहीं। ये हल्का फुल्का झटका है या कमर तोड़ने वाला झटका हो। हमेशा किसी भी स्टार्टअप में जाने के पहले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य क्या है, और इतनी सामर्थ्य हो कि अगर हमें नुकसान भी हो जाए तो हमारी सेहत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तब तो अपना द्रव्य लगाकर किसी भी स्टार्टअप या किसी भी नए व्यवसाय में, जो जोखिम भरे व्यवसाय हैं, उनमें अपने कदम रखना चाहिए। और यदि नहीं है तो हमें अपने आप को पहले सुरक्षित करना चाहिए। मैंने कहा, हल्का फुल्का झटका तो सहा जा सकता है, पर कमर ही टूट जाए तो उठकर खड़ा होना भी मुश्किल होता है। इसलिए पृष्ठभूमि को देखते समय परिवार की न केवल फाइनेंशियल अपितु अन्य स्थितियों को भी देखना चाहिए कि हमारे परिवार में सपोर्टिंग हैंड्स हैं कि नहीं, इस कार्य में परिवार हमारा कितना साथ निभा सकता है,
मेरे साथ यदि कुछ हो जाए तो इसे कौन आगे बढ़ा सकता है। इन सब पहलुओं पर व्यापकता से विचार करना चाहिए। केवल स्टार्टअप की बात करने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लोग भी बड़े बड़े सब्जबाग दिखाते हैं, लेकिन कई बार लोग अपने ही ऐसे भ्रम जाल में फंस जाते हैं कि उनके पास फिर कहने और करने को कुछ नहीं बचता। मैंने बहुतों को देखा है जो ऐसी स्थितियों से दो चार होते हुए घोर हताशा से ग्रसित हुए हैं, अंदर से टूट गए हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। विक्रम जी जैन अंबिकापुर ट्रस्टी गुणायतन और उनके साथ में जितने भी लोग मुनि संघ में, हाँ चलिए, उसके बाद में सुनील जी कैलाश जी लुहाड़िया, अध्यक्ष जैन कॉलोनी इंदौर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज का मेरा क्वेश्चन है समर्पण और भक्ति के जो हर एक शिष्य के भाव रहते हैं गुरु के प्रति, वो 100% होते हैं, मगर कई बार गुरु के दर्शन के अभाव के चक्कर में ऐसा लगता है, सेल्फ सस्पेक्ट करने लगता है शिष्य, कहीं मेरी भक्ति भाव और समर्पण गुरु के प्रति कम तो नहीं हो रहा। देखो, जहाँ समर्पण होता वहाँ शिकायत नहीं होती, और अगर अंदर शिकायत और अपेक्षाएं हैं तो समर्पण की कमी है, उन्हें अपना समर्पण ठीक प्रकट करना चाहिए। चलिए, कैलाश जी लुहाड़िया, अध्यक्ष जैन कॉलोनी इंदौर, और उसके बाद में सुनील जी बिलाला इंदौर, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते महाराज जी, हम दिगंबर जैन समाज नेमिनगर इंदौर आपके चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि आपके मंगल चरण नेमिनगर में स्थापित हो और आपके चरण सानिध्य में रहते हो हम भी धर्म प्रभावना कर सकें। गुरुवार, मैं पिछले कई वर्षों से मुनि संघ के चरणों से जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। इस बात का भी प्रयास करता हूँ कि मुनि संघ कहीं भी इंदौर में या भारत में विराजमान हो तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है कि जब मैं चिकित्सकों से संपर्क करता हूँ तो अपना समय देने और समर्थ होते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि जैन समाज के चिकित्सक कम से कम जैन संतों की सेवा के लिए उपलब्ध हो सके। नमस्ते महाराज जी। बिल्कुल, समाज में संतों का सद्भाव है तो हमें समय तो देना ही चाहिए। समय देना नहीं चाहिए, संतों के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करना चाहिए और उनकी सेवा का लाभ लेना चाहिए। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिना पुण्य के संतों का सानिध्य नहीं मिलता। समझ गए? बिन प्रभु कृपा मिल ही नहीं संता, ये बात निराधार नहीं है। जब तक भाग्योदय नहीं होता तब तक संतों के शरण में आने का भाव भी नहीं है। अरे जी, चिकित्सक को लेकर पूछ रहा था मैं कि चिकित्सक लोग जब प्रयोग उनसे संपर्क करते हैं, अच्छा तो, आपने चिकित्सकों के लिए बोला? जैन समाज के चिकित्सक हैं, कम से कम वो तो अपने समय दे सकें समय से। बिल्कुल, हमें चिकित्सकों का एक समूह तैयार करना चाहिए। बहुत सारे चिकित्सक हैं जो देना भी चाहते हैं पर उन तक हमारी अप्रोच नहीं हो पाती, तो हमें चिकित्सकों से संपर्क करके करना चाहिए, तभी काम होगा। नमस्ते महाराज श्री। एक दुखद समाचार यह है कि एक विपुल जी जो है रोज आते थे, अचानक उनको हार्ट अटैक आया और मंदिर में गए दर्शन करने और वहीं पर ही वो लुढ़क गए हैं। इसी तरह से कलकत्ता वाले श्री महावीर जी गंगवाल का भी कल परसों में निधन हो गया है। दोनों अपने से जुड़े हुए थे धर्म प्रभावना समिति से और रेगुलर आपके गुणायतन से भी काफ़ी जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़ा सा उनके लिए कुछ दुख संदेश बोलेंगे। देखिए, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। विपुल भाई तो बहुत उत्साही, पद्मावती पोरवाड़ समाज का एक मजबूत स्तंभ, धर्म प्रभावना समिति में भी बहुत सक्रियता और तत्परता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, मेरे पास पिछले दिनों अनेक बार आकर बहुत तरह की बातें और भावनाएं लेकर आते थे। लेकिन परसों के दिन अचानक उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण ये शरीर छूट गया। निश्चित ये पूरे के पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उस परिवार पर एक प्रकार का वज्राघात। अल्प उम्र में इस तरह की घटना घटने से सभी का चित्त विचलित तो होता ही है, और मैं ऐसी घड़ी में सभी के दुखों को समझता हूँ। लेकिन ये आज के समय में कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जाता।
अचानक से देखते देखते ही लोग चले जाते। परसों यहाँ शंका समाधान में था, शंका समाधान करके समोसरण मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करते करते ही उनकी स्थिति बिगड़ी और वो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। आने जाने को कोई रोक नहीं सकता, पर व्यक्ति कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कैसा जिया। अगर व्यक्ति थोड़ी ज़िंदगी भी जी हो पर अच्छे ढंग से जी तो वो बहुत काम की है, और बेढंगी ज़िंदगी लंबी हो तो भी वो व्यर्थ की है। मैं ऐसी घड़ी में उनके और उनके परिवार और परिजनों को, उनके मित्रों को ये कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में धैर्य रखें। और हम लोगों को तो बचपन से ही ये संस्कार मिले हैं, राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो एक दिन सबको जाना है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। और इसी तरह कोलकाता से महावीर जी गंगवाल, जो वहाँ के मुनि संघ सेवा समिति के संस्थापकों में से एक, बड़े कर्मठ, लगनशील, जुझारू कार्यकर्ता, हमारे 2005 और 2013 के दोनों प्रवासों में उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाओं को संभाला। वे भी परसों के दिन इस दुनिया से चले गए। हम उनसे, उनके परिवार को भी यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि इस घड़ी में धैर्य रखें और इस विपत्ति का सामना करें। ऐसी घड़ियों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। और एक बात याद रखें, समय घाव करता है, समय ही घाव भरता है। इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सभी को आशीर्वाद।